नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की अगली कड़ी सुनाने जा रहा हूँ। आप बड़े प्रेम और भाव के साथ सुनिए। गदाधर अब 8 वर्ष का हो गया था, तो ऐसे ही कुछ साधु उस धर्मशाला में बहुत दिनों तक ठहरे थे। गदाधर उन्हीं में मिलकर रहने लगा और शीघ्र ही उनका कृपा पात्र बन गया। प्रारंभ में तो इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह दिन भर में कई बार वहां जाने लगा तो यह बात सबको मालूम हो गई। किसी दिन साधु लोग जब उसे कुछ खाने को दे देते तो वह घर आकर माँ को बातें बताता और कहता, मुझे भूख नहीं है। पहले तो इसे साधुओं की कृपा समझकर माता को किसी प्रकार की चिंता न हुई, परंतु किसी दिन अपने सर्वांग में विभूति रमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओं सी लंगोटी बांधकर घर जाकर वह माता से कहता, देखो माँ, मुझे साधुओं ने कैसा सुंदर सजा दिया है। इन बातों से चंद्रा देवी को चिंता हुई। वह सोचने लगी, ये साधु फकीर मेरे गदाधर को फंसाकर कहीं ले तो नहीं जाएंगे। एक दिन गदाधर के घर लौटने पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाधर को हृदय से लगाकर आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी, बेटा संभल कर चलना, भला कहीं ऐसा न हो कि वे लोग तुझे फंसा कर ले जाएं। गदाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ। तब अपने कारण माता को दुखी होते देखकर वह बोला, अच्छा माँ, आज मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, तब तो ठीक होगा ना। यह सुनकर चंद्रा देवी को सांत्वना मिली और उनके मन का भय दूर हुआ। उस दिन संध्या समय धर्मशाला में जाकर गदाधर ने जब साधुओं से कह दिया, आज से मैं आप लोगों की सेवा करने नहीं आऊँगा, इसका कारण पूछने पर सारी बात उसने स्पष्ट रूप से बता दी। यह सुनकर गदाधर के साथ ही वे साधु लोग उसके घर आए और चंद्रा देवी को आश्वासन देकर बोले, माँ, इस बालक को हम फंसाकर नहीं ले जाएंगे। ये विचार भी कभी हमारे मन में नहीं आया और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम लोग सन्यासी फकीर हैं, हम बिना कारण किसी अल्पवयस्क बालक को उसके माता पिता की अनुमति के बिना कैसे ले जाएंगे। ऐसा करना तो घोर पाप है, अतः इस विषय में निश्चिंत रहो। यह सुनकर चंद्रा देवी का सारा संशय बिल्कुल दूर हो गया और साधु लोगों की इच्छा के अनुसार गदाधर को उनके पास आने जाने की माता ने उन्हें अनुमति दे दी। लगभग इसी अवधि में एक और घटना हुई जिसने चंद्रा देवी को गदाधर के विषय में चिंता होने लगी। कामारपुकुर से 1 मील दूर पर आनूर गांव है। वहाँ श्री विशालाक्षी देवी का जागृत स्थान है। एक दिन गांव की बहुत सी स्त्रियां कोई मानता पूरी करने के लिए देवी के मंदिर में जा रही थी। उन्हीं में धर्मदास लाहा की विधवा बहन प्रसन्न भी थी। स्त्रियों को जाते देखकर गदाधर बोला, मैं भी चलूँगा। स्त्रियों ने पहले तो तरह तरह से समझाया कि रास्ता दूर का है, तू थक जाएगा, लेकिन जब गदाधर ने माना तो उसे साथ ले लिया। गदाधर को इसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह देवी देवताओं का भजन गाते हुए साथ साथ चलने लगा। गदाधर गाता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी आवाज़ रुक गई, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेचारी स्त्रियां एकदम घबरा गई और गदाधर को होश में लाने के लिए तरह तरह के उपचार करने लगी। तभी प्रसन्न के मन में आया कि कहीं गदाधर के शरीर में देवी ने तो प्रवेश नहीं किया है। उसने स्त्रियों से देवी के गीत गाने को कहा। स्त्रियों ने प्रसन्न का कहा मानकर देवी की प्रार्थना शुरू की और क्षण मात्र में गदाधर सजग होकर उठ बैठा। उसके शरीर में कमजोरी या थकावट के कोई चिन्ह नहीं थे। यह देखकर स्त्रियों को विश्वास हो गया कि गदाधर के शरीर में देवी का प्रवेश हुआ था।
देवी दर्शन से लौटकर स्त्रियों ने सारी बातें चंद्रा देवी को बताई। इसे सुनकर चंद्रा देवी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने गदाधर की कुदृष्टि उतार कर श्री रघुवीर और विशालाक्षी देवी के अपने पुत्र के कल्याणार्थ पुनः प्रार्थना की। 1.5 वर्ष और बीता। गदाधर धीरे धीरे अपने पिता की स्मृति भूलने लगा। धर्मदास लाहा के पुत्र गया विष्णु के साथ इस समय गदाधर की बहुत मित्रता हो गई थी। दोनों सदा साथ साथ रहते। इन लोगों का प्रेम देखकर धर्मदास और गदाधर के घर वालों को बड़ा आनंद आता था। गदाधर का 9वां वर्ष समाप्त होते देखकर राम कुमार ने उसका उपनयन करने का निश्चय किया। धनी लोहारी ने गदाधर से एक बार यह मांगा था कि यज्ञोपवीत के समय तू प्रथम भिक्षा मुझसे ही लेना। गदाधर ने यह बात स्वीकार कर ली थी। उपनयन से कुछ दिन पूर्व धनी से की गई प्रतिज्ञा की बात गदाधर ने राम कुमार को बताई, परंतु उसके कुल में ऐसी प्रथा न होने के कारण राम कुमार चिंता में पड़ गया। उधर गदाधर ने भी हट पकड़ ली। अंत में धर्मदास लाहा के समझाने पर राम कुमार को गदाधर की बात माननी पड़ी। उपनयन होने पर गदाधर को देव पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया। एक तो पहले ही से उसका हृदय भक्तिपूर्ण था, अब तो वह अपना अधिक समय पूजा पाठ में ही बिताने लगा। पवित्र हृदय के गदाधर पर देवताओं की कृपा बीच बीच में भाव समाधि होने लगी और दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगे। उसी वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और यथाविधि महादेव की पूजा अर्चना की। उसके साथी गया विष्णु ने भी ऐसा ही किया और रात को सीतानाथ पाइन के घर होने वाले शिव चरित्र नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम पहर की पूजा समाप्त करके गदाधर शिव के ध्यान में मगन बैठा था। तभी उसके नाटक के कुछ मित्र आकर कहने लगे, शंकर का अभिनय करने वाला लड़का अचानक बीमार हो गया है, इसलिए उसके स्थान पर आज तुम्हें वह काम करना होगा। गदाधर ने उत्तर दिया, इससे पूजा में विघ्न होगा, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। साथी लोगों ने समझाया, शिव का अभिनय करने से तेरे हृदय में शिव के ही विचार दौड़ते रहेंगे। यह काम क्या पूजा से कम है? जरा यह तो सोचो कि अगर आज तूने यह काम नहीं किया तो लोगों के दिल में कितनी उदासी होगी। उन लोगों का ऐसा आग्रह देखकर गदाधर राजी हो गया। नाटक का समय आया। गदाधर को शिव रूप में सजाया गया। वह शिव का चिंतन करते हुए अपने कार्य के समय ही राह देखने लगा। समय आने पर जब वह पर्दे के बाहर निकला तो उसका रूप देखकर सब लोग कह उठे, यह तो वास्तव में शंकर के समान दिख पड़ रहा है। उधर शिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि उसका भाषण और गायन बंद होकर उसे भाव समाधि लग गई। मंडप में सर्वत्र गड़बड़ी मच गई। गदाधर को उठाकर लोग भीतर ले गए और पानी उसके मुख पर छिड़का। बहुत देर बाद उसे होश आया। इस तरह उस दिन का नाटक बंद करना पड़ा। उस दिन से गदाधर को समय समय पर भाव समाधि होने लगी। देवताओं का ध्यान करते समय वह इस तरह तन्मय हो जाता कि उसे आसपास की कोई सुधि न रह जाती। जिस दिन वह तन्मयता अधिक बढ़ जाती उस दिन तो उसका बाह्य ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता और सारा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ कर पड़ा रहता। सचेत होने पर जब उससे पूछा जाता तो वह बताता कि जिस देवता का मैं ध्यान कर रहा था या स्तुति सुन रहा था उस देवता का मुझे दिव्य दर्शन हुआ। इधर विद्याध्ययन के संबंध में गदाधर की उदासीनता का भाव अधिक बढ़ने लगा। हालांकि वह पहले ही के समान पाठशाला जाता था। वह रामायण महाभारत इत्यादि धर्म ग्रंथ ऐसी शांतिपूर्वक एवं सुंदर ढंग से पढ़ता था कि सुनने वाले एकदम भाव विभोर हो उठते थे। गांव के लोग उससे इन ग्रंथों को पढ़वाकर सुनते थे। इस तरह गदाधर का 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ।
उसके मंझले भाई रामेश्वर का 22वां और छोटी बहन सर्वमंगला का 9वां वर्ष प्रारंभ हुआ। रामकुमार ने बहन और भाई का विवाह कर दिया, किंतु सन 1849 में उनकी पत्नी एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म देकर संसार से चल बसी। रामकुमार की पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद उनकी गरीब गृहस्थी में दुख अधिक बढ़ गया। संपत्ति कम हो गई और गृहस्थी की दिनों दिन अवनति होने लगी। उनकी 1.5 बीघा जमीन से गुजर के लिए किसी तरह अनाज पूरा पड़ जाता था, किंतु कपड़े इत्यादि अन्य वस्तुओं का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त वृद्ध पिता तथा मातृविहीन शिशु अक्षय को नित्य दूध की आवश्यकता रहती थी। यह सब कर्ज लेकर चलाना पड़ता। इस तरह कर्ज बराबर बढ़ता गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामकुमार ने अनेकों प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ गए। तब उन्होंने अपने मित्रों की राय से कहीं दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। इसके साथ ही जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 20 वर्ष बिताए थे, वहाँ पग पग पर पत्नी की स्मृति बिखरी हुई थी। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का निश्चय किया और पत्नी की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर रामकुमार कलकत्ता चले गए। वहाँ जामारपुकुर मोहल्ले में उन्होंने एक पाठशाला खोली। इधर रामकुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का बोझ सुंदरा देवी पर आ पड़ा। रामकुमार के पुत्र रक्षक को संभालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें थोड़ी बहुत सहायता दे देती थी, पर वह भी तो छोटी उम्र की थी। अतः 58 वर्ष की अवस्था में गृहस्थी का सारा भार पुनः आ पड़ने पर उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता था। रामेश्वर गदाधर से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसके विद्याध्ययन की ओर वह ध्यान नहीं देता था। एक तो उससे इस विषय में रुचि नहीं थी, दूसरे उसे गृहस्थी की चिंता और अन्य झंझटों के कारण समय भी नहीं मिलता था। गदाधर की धार्मिक वृत्ति देखकर वह बहुत प्रसन्न होता था और सोचता था आगे चलकर यह कोई महापुरुष होगा। इस प्रकार रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद कोई देख रेख करने वाला न होने के कारण गदाधर बिल्कुल स्वतंत्र हो गया और उसका धर्मपरायण मन उसे जिस ओर ले जाता उधर ही जाने लगा। पड़ोस की स्त्रियों को गदाधर का बड़ा प्यार था। तीसरे पैर गांव की स्त्रियां चंद्रा देवी के घर पर एकत्रित होकर गदाधर के भजन इत्यादि सुना करती थी। गदाधर की आवाज़ बहुत ही मधुर थी और वह इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन गाता था कि स्त्रियां भाव विभोर हो उठती थी। कभी कभी भजन गाते गाते गदाधर को भाव समाधि लग जाती और उसका अंत होने तक स्त्रियां बड़े भक्ति भाव से उसकी ओर देखती रहती। इन स्त्रियों को गदाधर के जन्म के पूर्व माता पिता के अद्भुत स्वप्नों की बातें पता थी, इसलिए वे गदाधर को कोई भावी महापुरुष समझकर अपार श्रद्धा और प्रेम करती थी। कभी कभी गदाधर स्त्री वेश धारण कर स्त्रियों के समान अभिनय और भाषण करता था। उसका अभिनय इतना सजीव होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं जान पाता था कि यह पुरुष है। इसी प्रकार स्त्री वेश धारण कर एक बार गदाधर अन्य स्त्रियों के साथ हल्दर पुकुर तालाब से पानी भरकर लाया, पर उसे किसी ने नहीं पहचाना। उस गांव में गुजर गली में सीतानाथ पाई नाम के एक सज्जन रहते थे। उनकी स्त्री और कन्या गदाधर से बहुत स्नेह रखती थी। वे गदाधर को अक्सर अपने घर पर ले जाकर भजन गायन सुना करती थी। कई बार उसे स्त्री वेश में सजाकर उसके हाव भाव देखती। सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहते थे, इसलिए उसे उनके यहाँ जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। उस गली में एक दूसरे सज्जन दुर्गादास पाइन रहते थे। गदाधर से कह बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनके यहाँ पर्दे की प्रथा बड़ी कड़ी थी। गदाधर को वह अपने यहाँ स्त्रियों में नहीं जाने देते थे। अपने घर की पर्दा प्रणाली पर उन्हें बहुत अभिमान था। एक दिन किसी सज्जन के पास दुर्गादास अपने यहाँ के पर्दे की बड़ाई कर रहे थे। इतने में गदाधर वहाँ आ पहुँचा और इनकी बात सुनकर कहने लगा,
पर्दे से क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा हो सकती है? अच्छी शिक्षा और देशभक्ति से ही यह रक्षा संभव है। यदि मैं इरादा करूं तो आपके घर के पर्दे की सभी स्त्रियों को देख लूं और उनकी सारी बातें जान लूं। दुर्गादास बड़े गर्व से बोले, अच्छा, मैं भी देखूंगा कि तू भला कैसे देख पाता है। गदाधर ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, किसी दिन समय आवेगा तो देखूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। उस दिन बाद एक शाम को उसने अपना स्त्री वेश बनाया और अपना मुख वस्त्र से ढांपकर बगल में टोकरी लेकर दुर्गादास के यहाँ पहुँचा और दुर्गादास के यहाँ पहुँचकर द्वार पर खड़ा होकर बोला, पास के गांव से बाजार में सारी स्त्रियों के साथ सूत बेचने आई थी और वे मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए रात बिताने के लिए जगह ढूंढती हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ आज रात बिताने के लिए जगह दे देंगे? दुर्गादास ने उससे उसका नाम, गांव पूछा और कुछ अन्य प्रश्न पूछने के बाद बोले, अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ बताएं वहीं रात रहो। बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वही किस्सा बताकर कहा, आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। उसके बाद तरह तरह की बातें करके उन स्त्रियों को मुग्ध कर लिया। वे स्त्रियां उसकी तरुण अवस्था और मधुर बातचीत से मोहित हो गई और उन्होंने उसे रात में सोने के लिए एक कोठरी दे दी और खाने के लिए कुछ अन्य व्यवस्था कर दी। इस तरह गदाधर ने घर की सारी बातें बारीकी से देख ली। इधर इतनी रात होने पर भी गदाधर के न लौटने पर माँ चंद्रा देवी को चिंता होने लगी और उन्होंने रामेश्वर से उसे ढूंढने को कहा। गदाधर जहाँ जाता था उन सब जगहों पर रामेश्वर ने देख डाला। सीतानाथ के घर किया लेकिन गदाधर कहीं नहीं मिला। तब दुर्गादास के घर के पास खड़े होकर यूं ही उसने गदाधर का नाम लेकर 2-3 बार पुकारा। रामेश्वर की आवाज़ पहचान कर और यह देखकर कि रात अधिक हो गई है, गदाधर ने भीतर से ही कहा, आता हूँ भैया, और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। दुर्गादास गदाधर की चालाकी समझ गए और उन्हें मालूम हो गया कि गदाधर उन्हें धोखा देकर पर्दे के पीछे गया है। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन गदाधर द्वारा स्त्री वेश धारण और उसकी स्त्रियों जैसी हूबहू चाल ढाल की बात सोचकर, साथ ही यह सोचकर कि इस लड़के ने अच्छा चकमा दिया, उन्हें बड़ी हंसी आई। शीघ्र ही यह बात गांव में फैल गई और सब कहने लगे, गदाधर ने दुर्गादास का घमंड खूब चूर चूर कर दिया। उसके बाद दुर्गादास ने गदाधर को अपने घर के अंदर जाने आने की छूट दे दी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। गदाधर को 17वां वर्ष लग गया। वहाँ कलकत्ता में रामकुमार की पाठशाला उनके अथक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था में पहुँच गई थी। उन्हें 4 पैसे की कमाई भी होने लगी थी। वे वर्ष में एक बार कामारपुकुर आते थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाधर को विद्याभ्यास के प्रति उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चिंता होती थी। सन 1853 में जब वह घर आए तब चंद्रा देवी और रामेश्वर से बातें होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदाधर रामकुमार के साथ कलकत्ता जाकर रहे। रामकुमार वहाँ अकेले ही रहते थे। उन्हें घर काम करते हुए पाठशाला चलाने में बहुत कष्ट होता था, इसलिए गदाधर के वहाँ जाने से उनको कुछ सहायता मिलेगी, साथ ही गदाधर का भी विद्याभ्यास होगा। यही सोचकर उसने भेजने का निश्चय किया। गदाधर से जब इस विषय में पूछा गया तो वह तुरंत राजी हो गया। उसे इस बात से बहुत प्रसन्नता थी कि वह अपने पितृतुल्य भाई की कुछ सहायता कर सकेगा। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर रामकुमार और गदाधर ने अपने कुलदेव और माता की वंदना की और कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया। यह बात ईस्वी सन 1853 की है। कामारपुकुर के निवासियों को गदाधर की बहुत याद आती थी। रामकुमार ने कलकत्ता के झामारपुकुर मोहल्ले में अपनी पाठशाला खोल रखी थी और उस मोहल्ले के कुछ घरों की देव पूजा का भार भी अपने जिम्मे ले रखा था, किंतु उनका बहुत समय पाठशाला में ही बीत जाने के कारण देव पूजा के लिए समय नहीं मिलता था।
इस काम को छोड़ना भी असंभव था, क्योंकि इससे आर्थिक परेशानी आ सकती थी। इसलिए उन्होंने इस काम का भार गदाधर के ऊपर छोड़ दिया। इस काम से गदाधर को भी अति प्रसन्न आनंद हुआ। वह दोनों समय देव पूजा का कार्य करने के साथ अपने भाई से पढ़ने भी लगा। कुछ ही दिनों में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घरों के लोगों को बहुत प्रिय हो गया। उसके सुंदर रूप, कार्य कुशलता, सरल व्यवहार, मिष्ट भाषण, देव भक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ भी कामारपुकुर के समान सभी लोगों पर एक मोहनी छाप डाल दी।